कावेरी, सुना है गांव में चोरी की खबरें बढ़ रही हैं। हाँ शांति, मैंने भी सुना है। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। हमें खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। पर हम दो अकेली औरतें क्या कर पाएंगी? ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेंगे। तुम्हारे पास कोई योजना है क्या? बस देखते जाओ, कल रात के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। कल हम सोने के गहनों का नाटक करेंगे। कावेरी, वो गहनों वाली पोटली संदूक में रख दी। हाँ, पर वो भारी पोटली खिड़की के पास वाले संदूक में क्यों रखी? अरे, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि सोना रखा होगा। उसमें तो हमारे पुरखों के खानदानी हार है ना। हाँ, कम से कम 10 किलो सोना होगा उसमें। 10 किलो सोना? मेरी तो किस्मत खुल गई। क्या हमें ताला ठीक से चेक नहीं करना चाहिए? नहीं, रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। ठीक है, भगवान सब ठीक रखे। आज तो मेरी चांदी चांदी होने वाली है। कावेरी, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देना। सब तैयार है, बस उसे आने दो। वो अंदर आ गया है। वो अंदर आ गया है। संदूक कहाँ होगा? खिड़की के पास बोला था उसने। मेरा सोना। ये बुढ़िया तो दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। कितनी बेवकूफ है। अब खेल शुरू करते हैं। हाँ, सोते में भी सोने के ही सपने देख रही है। संदूक वो रहा कोने में। अब मजा आएगा। अरे, ये फर्श इतना चिकना क्यों है? शुक्र है, पर मेरा पैर फिसल रहा है। संदूक को कोई हाथ मत लगाना, उसमें जादू है। जादू? क्या बकवास है, मैं नहीं डरता। कौन है वहां? बाप रे, कोई जाग गया क्या? शायद चूहा होगा। शांति, सो जाओ। ये कैसी गंध है? घुटन हो रही है। कावेरी, रसोई में मिर्च जल रही है क्या? हाँ, बुरी नजर उतारने के लिए मिर्च जलाई है। बुरी नजर? चुप, वो सुन लेगा। हाँ, धीरे बोल। आछी, मेरी आंखें जल रही हैं। अरे, फर्श पर कोई लेटा है क्या? नहीं, मैं तो भूत हूँ। भूत हमारे घर में? लाओ मेरी चप्पल। नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, गलती से आ गया। इंसान है तो भाग क्यों रहा है? रुक। छोड़ो सब, पहले ये सोना लेकर भागता हूँ। वो संदूक भारी है, अकेले नहीं उठेगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, देखो अभी उठाता हूँ। ध्यान से, उसमें बहुत कीमती चीजें हैं। ये क्या? ये तो पत्थर है। अरे पत्थर नहीं, वो तो कच्चा सोना है। मुझे बेवकूफ बनाया। तुम दोनों बहुत चालाक हो। चोरी करने आए थे और उम्मीद थी कि हम स्वागत करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा झूला तो झूल लो। बचाओ, ये क्या जाल बिछा रखा है? ये खास चोरों को पकड़ने वाला नेट है। मुझे नीचे उतारो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। कल सुबह तक यहीं रहो, हवा ताजी है। पुलिस को मत बुलाना प्लीज। पुलिस? नहीं, हम खुद ही फैसला करेंगे। हमारे बाग में बहुत काम बाकी है। शांति। काम? मतलब आप क्या चाहती हैं? चाय पियोगे बल्लू, या काम शुरू करोगे? मुझे घर जाने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। सजा पूरी किए बिना कोई नहीं जाता। मुझे क्या करना होगा? पूरा गार्डन साफ करना है और पेड़ों को पानी देना है। और हाँ, दोपहर को गाय का गोबर भी उठाना है। ये तो जेल से भी बुरा है। मेहनत की रोटी खाना सीखो, चोरी की नहीं। ठीक है, शुरू करता हूँ। बल्लू, उस कोने में गड्ढा थोड़ा गहरा करो। अम्मा, हाथ में छाले पड़ गए हैं। ये मेहनत के निशान है, गर्व करो इन पर। चोरी करना इतना मुश्किल नहीं था। तभी तो तुम आज यहाँ हो, क्योंकि तुमने आसान रास्ता चुना। पानी इतना मीठा पहले कभी नहीं लगा। प्यास तभी लगती है जब पसीना बहता है। आप दोनों बहुत अजीब है, मुझे डांटती भी हैं और पानी भी देती हैं। हम इंसानियत नहीं भूले बल्लू। शांति बहन, ये लड़का कौन है जो काम कर रहा है? ये हमारा नया सहायक है बल्लू। बहुत मेहनती है, रात को खुद चल कर आया था। भगवान, सबको मत बताओ कि मैं चोर हूँ। अरे, ये तो वही है ना जो कल पुलिस ढूंढ रही थी। नहीं, ये अब बदल गया है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। शांति जी,
आपने मुझे बचाया। हम चोर को नहीं, चोरी की आदत को पकड़ते हैं। वाह, शांति और कावेरी जैसा कोई नहीं। लो बल्लू, 2 रोटियां और लो। इतना अच्छा खाना तो मेरी माँ बनाती थी। तो अपनी माँ को याद करके अब गलत काम मत करना। मुझे लगा था आप मुझे पुलिस को दे देंगी। जेल तुम्हें अपराधी बनाती, काम तुम्हें इंसान बनाएगा। मैं अब शहर वापस जाकर नौकरी करूंगा। पहले ये गार्डन तो पूरा कर लो मिस्टर इंजीनियर। कल हम तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे तुम्हारी मेहनत के। नहीं अम्मा, ये खाना ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। देखिए, सब साफ हो गया। मान गए, तुम तो बड़े कलाकार निकले। देखो बल्लू, हाथ से बनाई चीज कितनी सुंदर दिखती है। मुझे आज पहली बार खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। यही असली सोना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अब घर जाने की तैयारी करो, अंधेरा हो रहा है। क्या मैं कभी वापस आ सकता हूँ मिलने के लिए? बिल्कुल, पर इस बार गेट से आना, खिड़की से नहीं। वादा करता हूँ गेट से ही आऊंगा। ये लो कुछ नाश्ता रास्ते के लिए। नहीं अम्मा, मैं ये नहीं ले सकता। और ये थोड़े पैसे अपनी माँ के लिए कुछ ले लेना। ये भीख नहीं, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, रखो इसे। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। जीते रहो, हमेशा सही रास्ते पर चलना। दुनिया में चतुर बनो, पर बेईमान नहीं। मैं याद रखूंगा। अलविदा। लड़का बुरा नहीं था, बस भटक गया था। तो हमारी योजना सफल रही। 100%। चोर भी पकड़ा गया और गार्डन भी साफ हो गया। मुझे खुशी है कि हमने पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस तो उसे अपराधी बना देती, हमने उसे दोस्त बना लिया। वैसे वो संदूक वाला आइडिया तुम्हारा कमाल था, और वो मिर्च वाला धुआं, वो तो तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक था। बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। सही कहा, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। चलो अब चैन की नींद सोते हैं। कावेरी, देखो किसका पत्र आया है। जल्दी पढ़ो, किसका है? ये बल्लू का है, वो अब एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। क्या लिखा है उसने? हाँ, लिखा है कि वो जल्द ही हमसे मिलने आएगा। इस बार हम उसके लिए उसकी पसंद का हलवा बनाएंगे। सच में नेकी कभी बेकार नहीं जाती। लिखा है कि उसने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ को साड़ी दिलाई। और हमारे लिए कुछ लिखा है? तो ये थी हमारी कहानी। हमेशा याद रखें, दिमाग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर आप चतुर हैं तो किसी का भला करें। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीतो। जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।